ये चांद जब कल लौट कर आएगा तो तुम्हें इसे मेरे पास लेकर आओगे। कहां से आ रहे हैं ये? पता नहीं लग पा रहा बाबा। पानी भी है ये बच्चे। बस बहुत हो गया, चल। अरे चल, मैं तुझे लेके चलती हूँ उस चुड़ैल के पास। यही वो लड़का था समीरा, हमने इसको इतने वर्ष अपने बीच शरण दी, इसके लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुमसे भी और महाराज जरासंध से भी। जानती हूँ मैं इसे, ये तो यदुवंशियों की पहचान है, चांदी का कड़ा। बाबा कहाँ गया? यही तो था। कोई मेरे वर्षों पुराने प्रतिशोध का परिहास बनाए, जरासंध को ये कदापि स्वीकार नहीं है। मायावी औरत, यहाँ रुक नहीं सकते एकलव्य। महाराज जरासंध की सेना हमारे पीछे है, इस जंगल से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। चलो। इसी जंगल में है वो यदु, ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी तक वो। चारों दिशाओं में फैल जाओ, ढूंढ कर लाओ उस यदु को, लाओ उसे मेरे पैरों के नीचे, जाओ। क्या हुआ बाबा? इस जंगल से बाहर निकलेगा सबसे जल्दी रास्ता ढूंढ रहा हूँ एकलव्य। पर हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये जंगल तो हमारा घर है ना। जीवन रहेगा तो और घर बचाएंगे एकलव्य, अभी जीवित रहना आवश्यकता है हमारी। इस जंगल में तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, ये जंगल तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के डर से हम अपने लोग, अपना कबीला, अपने वन देवता सबको छोड़ दें? नहीं बाबा, उस बचे हुए जीवन का मैं क्या करूंगा? मैं उस जीवन को कैसे जीऊंगा जहाँ गिट्टन बिट्टन नहीं, सिकोरा नहीं? क्या करूंगा उस जीवन का मैं? नहीं बाबा। और बाबा, हम तो चले जाएंगे, मगर अपने कबीले के लोगों का क्या? नहीं बाबा, हम लड़ेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे हम, चाहे हमारे सामने मगध नरेश जरासंध ही क्यों ना हो। हम लड़ेंगे बाबा, हम लड़ेंगे। महाबली है महाराज जरासंध, हम उनसे नहीं लड़ सकते। अब चल। हमें चलना चाहिए यहाँ से बाबा, कई और सैनिक आ रहे होंगे। अभी तक वो हमारा पीछा कर रहे थे, अब हम उनका पीछा करेंगे। चलिए बाबा। जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूं, खो दिया है तुमने। मृत्यु दंड मिलेगा अब तुम्हें, मृत्यु दंड। मैंने उस यदु को नहीं खोया है महाबली, आप स्वयं ही अपने शत्रु को इसमें देखिए। ये जल हमें दिखाएगा वो जहां भी कहीं है। हमें आप सब लोगों की सहायता चाहिए। तुम्हारी सहायता करना मतलब अपने आप को महाराज जरासंध का शत्रु बना लेना। महाराज जरासंध, तुम्हारी समस्या हमारी समस्या नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। आज तो समस्या हमारी है सरदार, पर एक दिन स्मरण होगा तुम्हें जब हम आए थे तुम्हारी सहायता करने। चारों तरफ पानी सूख गया था, प्यास से मर रहे थे बच्चे और मवेशी, और वो समस्या भी हमारी नहीं थी।
जब उस पागल शेर ने आतंक मचा रखा था तुम्हारे कबीले में, और हमने तुम्हारी सहायता की उस पागल शेर से। ये तो सृष्टि का नियम है सरदार। एकता में शक्ति होती है, और एकता की शक्ति किसी भी महाराज के अन्याय से बहुत बड़ी होती है। हटाओ! ये मुझसे क्या हो गया? ये तो महाराज जरासंध के सैनिक थे। ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज के सैनिकों पर प्रहार करना मतलब देशद्रोह, मृत्युदंड। रक्षा हेतु किया गया कार्य अपराध नहीं होता। अब चलो यहां से, महाराज की सेना आती होगी। कहाँ गया? अभी तो यही दिखा रहा था तुम्हारा ही जल। अभी तो यही था, पर इस जल में दिख क्यों नहीं रहा? और कितनी दूर ऐसे ही चलना है? बस थोड़ी दूर और जाना है हमें। महाराज जरासंध का वध करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगला कबीला कुछ ही दूरी पे है। दिख गया महाराज। महाराज देखिए, देखिए यदु दिख गया। यदु, अंततः ढूंढ ही लिया हमने तुझे। मिल चुका हूं मैं इस लड़के से पहले, पहचान नहीं पाया था तब, परंतु अब मैं आ रहा हूं यदुवंशी। आ मेरे सामने। ये तो कोई कबीला सा लग रहा है, पर ये लोग बात क्या कर रहे हैं? मेरे विरुद्ध सेना तैयार कर रहा है भारतवर्ष का ये अंतिम यदु। मगध सम्राट महाबली नरेश जरासंध के विरुद्ध वनवासियों की सेना। आनंद आ रहा है, परमानंद आ रहा है कई वर्षों के पश्चात। शंभो! रास्ता बताओ मुझे उस कबीले का। रुको। लहू, ताजा लहू, बहुत सारे लहू का गंध है। तुम सब लोग अपनी जगह पर रुको, मैं और सरदार आगे देखकर आते हैं।
हे वनदेव, सावधान रहो, वो लोग आते ही होंगे। किसी को भी नहीं छोड़ना है, महाराज जरासंध का आदेश है। क्यों मार दिया उस कबीले के सारे लोगों को? क्या किया था उन्होंने? अब हम क्या करें? अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने लोगों की सुरक्षा भी करनी है हमें। अब बस यही करना है हमें। हम महाराज जरासंध के साथ नहीं लड़ सकते, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। ये मूर्खता है कि उनके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या महाराज जरासंध का संरक्षण या उनके हाथों मौत। एक रास्ता और है। अगर हम उत्तर दिशा वाली उस पहाड़ी पुलिया तक पहुंच जाएं, तो वहां हमें महाराज से मुक्ति का शस्त्र मिल सकता है। शस्त्र? हाँ, इस पहाड़ी पुलिया के उस पार जाना होगा। महाराज से सदा की मुक्ति का वो शस्त्र उधर ही है। बाबा, इससे पहले कि जरासंध के सैनिक यहाँ आ पहुंचे, हमें जल्द से जल्द वो शस्त्र ले आना चाहिए। हाँ चलो। रुको, ये पहाड़ी पुलिया है, इस पर एक बार में 2 ही लोग चल सकते हैं। ज्यादा वजन नहीं ले सकती, टूट जाएगी। चलो एकलव्य, मैं और तुम चलते हैं। आप सब लोग यहीं रुको, हम लोग वो शस्त्र लेकर आते हैं। चलो। हाँ चलो। ये कैसा शस्त्र है बाबा? आपने कभी मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। ये मेरे धारक और शूल से भी ज्यादा अच्छा है। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था मेरे बेटे। क्षमा कर तुम मुझे। ना मैं तुम्हें उठाकर इस जंगल में लाता और ना तुम्हें इतनी मुसीबतें सहनी पड़ती। अपराधी हूं मैं तेरा मेरे बेटे। चले जाओ अब यहां से। ये जंगल तुम्हारा घर नहीं है एकलव्य। तुम बाहरी हो और हमेशा बाहर ही रहोगे यहाँ। अब चले जाओ एकलव्य, यहाँ से चले जाओ। दूर, इस जंगल से दूर चले जाओ एकलव्य और जी लो अपना जीवन हंसते खेलते जैसे तुम हमेशा जीते हो। चले जाओ एकलव्य। मैं बाहरी नहीं हूँ बाबा। बाबा, मैं आपका बेटा हूँ और हमेशा आपका बेटा ही रहूंगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपके साथ रहूंगा। बाबा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर आज मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ बाबा, मैं अभी आ रहा हूँ। रुक जाओ एकलव्य। अगर तू एक कदम भी आगे आया तो मैं इसी वक्त यही अपनी जान दे दूंगा। नहीं बाबा, मैं आगे नहीं आऊंगा, मगर आप कुछ मत करना।
बाबा मैं कैसे रहूंगा अकेले? जानवर हो या इंसान, सबको अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। आज जो पीछे छूट रहा है ना एकलव्य, उसको भूल जाना। और अब नई कहानी शुरू कर। और हाँ, तुम्हारी वो कहानियां बनाना, वो हंसना, वो खेलना कूदना अब थोड़ा कम कर। खेल में तुम्हें बहुत चोट लगती है एकलव्य, अपना ध्यान रखना। और हाँ, वो तुम्हारा शस्त्र वो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा संसार का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है वो। और तुम एकलव्य संसार के सर्वश्रेष्ठ बेटे हो। मेरे बेटे, अब जाओ एकलव्य, जाओ इन जंगलों से दूर, इस जंगलों से दूर चले जाओ एकलव्य, और जी लो अपना जीवन हंसते खेलते, जैसा तुम हमेशा जीते हो। जाओ एकलव्य, जाओ। सावधान रहो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। महाराज जरासंध का आदेश है। तुम लोग छुप जाओ, सैनिक आगे होंगे। मुझे छोड़कर मत जाइए बाबा, मैं बेटा हूँ आपका, तुम्हारा अपना एकलव्य। जाओ। ठीक है बाबा, अगर मेरे जाने में ही आप सबकी भलाई है तो ठीक है, मैं चले जाऊं आप सबसे दूर, बहुत दूर बाबा।